आज के इस वीडियो में हम लोग लारावेल में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आज की जो वीडियो है ये लारावेल 7 कंप्लीट कोर्स इन हिंदी का ये जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है इसकी 4th वीडियो होने जा रही है। तो अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या कहूँगा, आप पहले जो है ये सारी वीडियोस देख लीजिए। मैंने इसमें बात किया है कि क्या होता है एमवीसी, मॉडल, व्यूज़, कंट्रोलर क्या होता है, लारावेल कैसे वर्क करता है और फिर कैसे इंस्टॉल करना है। और फिर ये जो 3rd वीडियो है इसमें मैंने राउटिंग और फिर जो फाइल स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये जो है ये मेरे प्रोजेक्ट का फोल्डर है, नेमली मैंने इसका नाम ट्यूटोरियल रख दिया था। ठीक है, अगर आप कम्प्लीटली ये जो पूरी प्लेलिस्ट है इसको अगर आप फॉलो कर रहे होगे तो आपको ये पता होगा। तो यहाँ पर जो है ये सारे फोल्डर और फाइल है। इस फोल्डर को मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लिया है। यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में जो है एक व्यू भी बनाया था अबाउट का, और मैंने आपको को बताया था कि कैसे राउटिंग वर्क करता है web.php की फाइल में। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टाइप करूँगा php artisan serve। ठीक है, तो इससे जो है डेवलपमेंट सर्वर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा जो डेवलपमेंट सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है और अब ये जो लिंक है मैं अपने ब्राउज़र यानी गूगल क्रोम में ओपन कर लूँगा और यह मुझे बाय डिफ़ॉल्ट जो लारावेल का पेज होता है वो मुझे दिखाई देगा। लेकिन हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर राउटिंग्स के साथ ज़रा खेला था, ठीक है, इसलिए अभी हमें ये कह रहा है 404 नॉट फाउंड। यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ अबाउट तो मुझे ये दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं एक और टर्मिनल खोलूँगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है अब हमें अगर कंपोनेंट बनाना है तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपोनेंट होता क्या है। तो कंपोनेंट बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अब अगर ये जो लारावेल की वेबसाइट है यहाँ पर ये नैव बार है, ठीक है, ये जो ऊपर है नैव बार है। अब हमारी वेबसाइट में मोस्ट ऑफ द वेबसाइट में हर एक पेज पर नैव बार होता है और वो भी सेम ही होता है। ठीक है, अब ये हो गया, ये जो नैव बार है आप इसे एक कंपोनेंट समझ लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर ये जो बटन है ये भी एक कंपोनेंट हो सकता है, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है ये भी एक कंपोनेंट हो सकता है। बेसिकली वो सारी चीज़ें जिन्हें हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर। तो कंपोनेंट बेसिकली एक पीस ऑफ कोड है जिन्हें हम बार बार यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम कंपोनेंट बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर जो है मैं ये वाला टर्मिनल ज़रा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पर जो कोड है ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ php artisan, तो ये जो है सारे कमांड्स जो हम रन कर सकते हैं php artisan से उसे लिस्ट कर देगा। ठीक है, तो ये मुझे वर्जन बताएगा लारावेल का और फिर नीचे जो सारी कमांड्स है वो मुझे ये बता देगा। ठीक है, तो ये जो सारे कमांड्स है ये लिस्ट कर रहा है। तो इन्हीं में से एक होगा कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए कमांड। ठीक है, अब आप मैन्युअली जाकर भी वो सारी कंपोनेंट्स की फाइल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन गाइस तो लारावेल आपको ये बहुत ही ज़्यादा आसान करके देता है। आपको बस एक कमांड चलाना है और आपके लिए जो है कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसने सारे कमांड्स लिस्ट किए हैं हम इसे ज़रा सा देखते हैं। तो यहाँ पर हमें मेक में एक कंपोनेंट दिखाई देगा, तो मेक कंपोनेंट। ठीक है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो कह रहा है क्रिएट अ न्यू व्यू कंपोनेंट क्लास। तो हम यही जो कमांड है इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे टाइप करूँगा php artisan make component और फिर हमारे कंपोनेंट का नाम। अब जो नैव बार होगा वो हर एक पेज पर आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नैव बार नाम का कंपोनेंट बना लूँगा। ठीक है, और एंटर कर दूँगा। तो बेसिकली यहाँ पर php artisan और फिर इसके बाद में हम उसे कह रहे हैं कि एक भाई कंपोनेंट बना दो और कंपोनेंट का नैव बार नाम रख दो। ठीक है, अब ये जो है रन हो गया कमांड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो सारी फाइल्स होगी कंपोनेंट की जहाँ पर हम कोडिंग करेंगे
वो कहाँ पर बनी भाई? अगर आप ऐप के फोल्डर में जाओ, ठीक है, यहाँ पर जो ऐप नाम की डायरेक्टरी है, इसके अंदर अगर हम व्यूज़ में जाए तो यहाँ पर एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर है और इसके अंदर हमारा navbar.php है। यहाँ पर हम बेसिकली कोडिंग करेंगे, जो बैकएंड होगा हमारे कंपोनेंट का वो इधर होगा। अब कंपोनेंट का जो HTML फाइल होगा वो कहाँ पर होगा? तो अगर हम रिसोर्सेज के फोल्डर में जाए, यहाँ पर व्यूज़ और फिर कंपोनेंट्स का फोल्डर यहाँ पर ऑटोमेटिकली बन गया है। यहाँ पर है हमारा navbar.blade.php की फाइल। तो यही अगर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में दोनों फाइल्स को ओपन करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर जो है व्यूज़ में navbar.php कंपोनेंट्स के फोल्डर में, तो ये जो फाइल है दिखने में कुछ ऐसी दिख रही है, ठीक है। तो ये जो है रिटर्न व्यू components.navbar। अब आप जो है ये जो फाइल है पूरी आप मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हमने इसे कमांड से जो है बना लिया। इसके बाद में जो व्यूज़ नाम का फोल्डर था रिसोर्सेज के अंदर, वहाँ पर एक और फोल्डर बन चुका है कंपोनेंट्स का और यहाँ पर है navbar.blade.php। अब यहाँ पर अगर मैं ये जो div है इसकी जगह पर अगर मैं टाइप कर दूँ h1, ठीक है, और बेसिकली अगर मैं इसे वापस से क्लोज कर दूँ और अगर यहाँ पर मैं टाइप करूँ navbar, इसे सेव कर दूँ, ठीक है, और अगर मैं वापस अपने यहाँ पर जाकर रिलोड करूँ, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो अब बात आती है कि हम लोग जो हमने कंपोनेंट बनाया उसे कॉल कैसे करें, यानी कि उसे जैसे हम PHP में इंक्लूड, अगर आपने PHP में वर्क किया होगा, ऑब्वियसली वर्क किया होगा, अगर आपने PHP में कोई प्रोजेक्ट्स पर वर्क किया होगा तो आपको अगर DRY प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा तो आपको इंक्लूड नाम का एक फंक्शन होता है PHP में, वो आपने ज़रूर यूज़ किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर navbar आ जाए, ठीक है अपना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया व्यू बना लूँगा web.php में। तो यहाँ पर ये जो कोड है इसे मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं, यानी अगर URL में कुछ भी नहीं होगा, बस इतना होगा, तो क्या आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इससे अबाउट कर दूँगा और इसे इंडेक्स ही रहने दूँगा, ठीक है। इसे सेव कर लूँगा मैं और अगर अब मैं रिलोड करूँ तो वो जो फाइल है अब मुझे यहाँ पर दिख रही है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी राउटिंग के बारे में तो आपको ये पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब ये जो है हमारा व्यू बन चुका है, ठीक है। अब अगर मैं ये index.blade.php ओपन करूँ तो यहाँ पर ये मुझे सब कुछ जो है दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं पूरा सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा, यहाँ से इसे सेव कर दूँगा, तो यहाँ पर जो है मुझे एम्प्टी दिखेगा, बढ़िया। अब अगर मैं यहाँ पर h1 लिखूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज़ द इंडेक्स पेज, h1 क्लोज कर दूँगा, ठीक है। इसे अगर मैं सेव करूँ तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। अब मैं क्या चाहता हूँ, मान लीजिए कि ये जो h1 है ये मेरे वेबसाइट का, यानी जो मेरा पेज है उसका कंटेंट है, ठीक है, और इसके ऊपर मुझे navbar चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अब मेरा कंपोनेंट कॉल करना है navbar.php नाम का। ये जो फाइल है ये नहीं, ये वाली फाइल मुझे कॉल करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली index.blade.php में यहाँ पर टाइप करूँगा x-navbar, ठीक है, और फिर इसे ऐसे क्लोज कर दूँगा। अब अगर मैं सेव करके इसे यहाँ पर से रिलोड करूँ गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो navbar लिखकर आ चुका है। अब ये आया कैसे, हुआ क्या, ये सब कुछ हमारे index.blade.php जो ब्लेड टेम्पलेट है बेसिकली उसकी वजह से सब कुछ रेंडर हो रहा है। यहाँ पर आप जो ट्रेडिशनल PHP का कोड होता है वो भी लिख सकते हैं, यानी आप इसकी जगह जो है यहाँ पर PHP और इसे क्लोज कर यहाँ पर आप इंक्लूड भी करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लारावेल की खासियत यही है कि वो एलिगेंट कोड प्रोवाइड करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने देख लिया कि कैसे कंपोनेंट हमें कॉल करना है, कैसे हमें कंपोनेंट बनाना है, उसकी कोडिंग कहाँ पर होती है, उसकी फाइल्स कहाँ पर बनती है, हमने इस वीडियो में बात कर लिया। अब अगर आपको ये जो पूरा कंपोनेंट के बारे में पता चल गया तो आपको क्या करना है, जल्दी से नीचे कमेंट करना है कि मुझे जो है कंपोनेंट समझ में आ चुका है। आई हैव अंडरस्टूड ऑल अबाउट कंपोनेंट्स इन लारावेल 7। अब ये जो कंपोनेंट है ये बस लारावेल 7 में ही है। जो लारावेल के प्रीवियस वर्जन्स थे 6, 5, उनमें जो है कंपोनेंट नाम का कोई फीचर नहीं था। ठीक है, तो ये जो फीचर है बस लारावेल 7 में है। और गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कंपोनेंट्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ ऐसे ऑसम वीडियोस बनाता रहता हूँ।